वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। अगर आपको डर लगता है तो अकेले मत देखें, 100 लोगों के साथ देखें। अगर आपकी लाइट नहीं जल रही है, लाइट जगा लें। रात में देख रहे हो तो लाइट जगा लें। बाथरूम में देख रहे हो तो लाइट जगा लें। सुबह देख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस, इस वीडियो में 20 लाइक्स का टारगेट है। कर देना, नहीं तो मेरी वीडियो वेस्ट हो जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्त के कज़न की एक भूतिया घटना। उसका नाम राहुल है और पूरी वीडियो में हम उसको राहुल बुलाएंगे। तो ये बात तब शुरू हुई थी जब राहुल के पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। राहुल के पापा का ट्रांसफ़र दिल्ली में हुआ था। हम उस जगह की बात नहीं करेंगे, यानी कि नाम नहीं लेंगे, क्योंकि बेइज्जती और रिस्पेक्ट की। इसीलिए राहुल ने बोला था कि उसके घर का नाम या उसके जगह का नाम, सिटी एरिया कुछ भी नहीं दे, बस दिल्ली बोल दें। जब वो न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए तो एक दिन तो बहुत अच्छे से निकल गया, लेकिन जब 3-4 दिन के बाद उनका सामान बिखरा हुआ, टूटा कांच, कोई गिलास टूटा हुआ, और सबसे खतरनाक बात और डरावनी, रात में किसी का बुलाना, हंसना और चलना। ये चीज़ें सुनने में इतना डरावना नहीं लगता है, लेकिन जिसने भी इसको रियल में एक्सपीरियंस किया है वो बहुत डरेगा। तो उस फ्लैट की बात ये थी कि जिसने उनको वो फ्लैट देना था, उसने बोला कि अभी ये फ्लैट खाली है, लेकिन हम आपको यहाँ रहने के लिए नहीं देंगे। हम आपको 1 हफ्ते के लिए वेट करवाएंगे आपका नया फ्लैट या घर देने के लिए। बात ये थी कि राहुल के पापा ने जहाँ वो सब पहले रहते थे, वहाँ उनके मालिक को बोल दिया था कि मैं जा रहा हूँ, ये लीजिए चाबियाँ। और 2-3 दिन बाद बात ये थी कि उधर भी वो वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नई फैमिली रहने आ गई थी। लेकिन अब बात ये थी कि वो 1 हफ्ता कहाँ पर निकालें। वो फुटपाथ पर तो सो नहीं सकते, लेकिन दोस्त का घर भी बहुत दूर था और कहीं पर भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए राहुल के पापा ने बोला कि 1 हफ्ते की तो बात है, उसी खाली फ्लैट में रह लेंगे। लेकिन ये बात बहुत गलत थी उनकी, ये डिसीज़न बहुत गलत था। उन्होंने जो उस फ्लैट का ओनर था उसको रेंट दे के
पैसे दे के मना लिया, क्योंकि पैसा बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैनिपुलेट पीपल करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए और गज़ब का कैश, गज़ब की बातें और घूस देनी चाहिए। बात ये थी कि जब वो फ्लैट में गए, वो फ्लैट इतना गंदा था कि अगर सफाई करने का टाइम भी 1 हफ्ता ही लग जाना था। तो सब कुछ उन्होंने कर लिया, वहाँ शिफ्ट कर लिया, अपने बैग लेके आ गए, ट्रक लेके आए जिसमें सोफ़ा वगैरह, बेड वगैरह थे। सोफ़ा तो उन्होंने बेच दिया क्योंकि फ्लैट छोटा था। अभी उन्होंने 1 हफ्ते के लिए सिर्फ यहाँ पे रहना था, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा सामान भी नहीं लिया और जो सामान एक्स्ट्रा था उनको बेच के पैसा ले लिया। जब उस फ्लैट की पहली रात हुई तब उनको फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब दिन बढ़ते गए आवाज़ें बढ़ती गईं। आवाज़ें किसी लड़की, किसी लड़के, किसी बच्चे और कभी कभी तो किसी बूढ़े व्यक्ति की भी होने लग गई। ऐसी चीज़ें जब हो रही थी उनको लग रहा था कि कोई नेबरहुड में या उनके फ्लैट के कोई दूसरी साइड वाले फ्लैट में रह रहा होगा। तो बात ये थी कि जब राहुल के पापा ने उस ओनर से बात की कि कोई फैमिली रहती है क्या उनके आसपास के रूम वाली साइड में, तब जो ओनर ने बात की तब वो चौंक गए, क्योंकि सिर्फ उस पूरे फ्लोर में वो ही रहते थे। ये बहुत ही खौफनाक बात थी कि अगर वो अकेले रहते हैं तो इतनी सारी आवाज़ें कैसे आ रही थी, क्योंकि वो लोग 4 लोग थे। एक राहुल का छोटा भाई, उसकी मम्मी और उसके पापा। ये 4 लोग एक खुशी वाली फैमिली थी, लेकिन जो ये चीज़ें हो रही थी उनसे वो काफ़ी डर रहे थे और दिमाग खराब हो रहा था। जब राहुल स्कूल से वापस आया तब वो अपने दोस्त के साथ खेलने चला गया। उसका नया दोस्त उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन जब उसको पता लगा कि वो उस फ्लैट में रह रहे हैं तो राहुल के दोस्त ने उसे बोला, अरे यार, ये कहाँ रह रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं है क्या? वो फ्लैट भूतिया है और तुम मर भी सकते हो। ये सुन के राहुल काफ़ी डर गया, लेकिन अभी तक उसको इतना पता नहीं था कि उस फ्लैट में भूत है। लेकिन जब उसको पता लगा तो वो सोचा कि मैं रात भर उठा रहूँगा और देखूँगा कि कौन आवाज़ें करता है। रात को 9 बजे जब रोटी खाकर सारे सो गए तब राहुल उठा। 10 बजे तक राहुल की आँख खुली रही। 11 बजे ही आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई। आवाज़ ये थी, कोई फुसफुसा रहा था और उसके बाद एक बच्चे की हंसी सुनाई गई। ये काफ़ी डरावनी थी। ये सब सुन ना पाया, इसीलिए वो चद्दर में मुंह डालकर पूरा टाइट होकर चद्दर हर एक जगह से बंद कर कर डर कर सो गया। वो आवाज़ें 12 बजे तक या उससे भी ज़्यादा चल रही थी।
और ये इसीलिए हमें पता लगा क्योंकि राहुल सो नहीं पा रहा था उन आवाज़ों की वजह से। एक टाइम पर ये हुआ कि उस आवाज़ ने राहुल को ही पुकारा। ये चीज़ काफ़ी डरावनी थी। राहुल ने अपनी मम्मी को जगाया, लेकिन पता नहीं क्या था कि राहुल की मुंह से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी आवाज़ ही ले ली। ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी और डरावना था। राहुल के लिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी अजीब था। राहुल कह रहा था कि मुझे उसके बाद जब मेरी आवाज़ नहीं आई, उसके बाद ये हुआ कि जो राहुल है उसका गला ही दबने लग गया। क्योंकि बात ये होगी कि भूतों ने उसे देख लिया होगा कि ये उठा है और हमारी बातें सुन रहा है। बात ये थी कि बहुत ही गलत हुआ राहुल के साथ और उसकी फैमिली के साथ। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसीलिए आगे इस बात का हमें पता लगेगा। 5 दिन ऐसे ही गुजर गए और ये बात बहुत ही डरावनी और डरावनी रातें चलती रहीं। तो क्या राहुल वहाँ 4-5 दिन से ज़्यादा रह पाया होगा? तो अब चलते हैं स्टोरी पर आगे। तो जब राहुल अगले दिन स्कूल जाता है और जब वापस आता है, तब उसको अपने घर के बाहर एक काली गुड़िया दिखती है जो उसके दरवाजे के बाहर गिरी पड़ी मिली। ये बहुत ही शॉकिंग था उसके लिए कि भाई ये कैसे आ गया। उसके बाद जब राहुल अपने छोटे भाई के साथ खेलने गया नीचे ग्राउंड में, तब उसे एक पेड़ के पीछे एक बच्चा दिखा जो उनको देख रहा था। और बात ये थी कि वो बच्चा सफ़ेद और काला सा लग रहा था। काफ़ी डरावना सा बच्चा लग रहा था वो। राहुल ने देखा कि उसकी आंखें भी नहीं दिख रही थी। या तो उसकी आंखें काली थी या तो पूरी सफ़ेद थी। राहुल ने एक काम अच्छा किया कि उस बच्चे को बुलाया नहीं या उसको ये नहीं बोला कि कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। तो इसीलिए राहुल आज जिंदा है। इसके बाद बात ये थी कि राहुल को तो वो दिखता ही था, लेकिन जब उसके छोटे भाई को दिखा तो छोटा भाई कुछ नहीं जानता था, उसको लगा कि ये कोई बच्चा है। उसके बाद बात बहुत ही गलत हुई और वो बहुत ही दुखदायक बात है। राहुल का छोटा भाई जब नॉर्मली स्कूल से आ रहा था, तब उसको वही बच्चा दिखा और वो बच्चे ने राहुल के भाई को बुलाया और वो चला भी गया और रात तक वापस ना आया। जो वॉचमैन था उसने देखा कि वो बच्चा पार्क वाली साइड जा रहा है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको लगा क्या पता खेलने जा रहा हो। ये पागल सा वॉचमैन, इसको ये नहीं पता कि भाई दोपहर को 2 बजे धूप में तेरा अंकल खेलने जा रहा होगा। ये बेकार बातें जब भी वो वॉचमैन उसकी फैमिली को बताया तो उसके पापा ने ये बोला, गालियाँ दे देकर उसको वहाँ से भगा दिया। बात ये थी कि ये बहुत ही गलत हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात थी कि
जो राहुल का छोटा भाई है वो वापस नहीं आया। 2 दिन से गायब राहुल का छोटा भाई एक दिन पानी के किनारे मिला। राहुल के घर के ही आगे को जाकर एक नदी थी, तो वो उधर ही गिरा पड़ा मिला। उसके कपड़े बिल्कुल साफ थे, लेकिन फटे थे। अब ये बात आप बोलोगे कि ये कैसी बात कर रहा हूँ मैं। तो बात ये थी कि जैसे किसी ने उसके ऊपर पंजे मारे हों या ऐसे किया हो, वैसा ही था। और वो घास के ऊपर गिरा था, इसीलिए ज़्यादा मिट्टी नहीं लगी उसको। और फिर राहुल के भाई ने बोला कि मैं जब उस बच्चे के पास गया जिसने मुझे बुलाया, तो उसके शक्ल पे कट लगा हुआ था, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल अच्छे थे। उसने मुझे बुलाया। उसने बोला कि चल भाई खेलने चलते हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तू मेरा दोस्त बनेगा क्या। तो राहुल का भाई अच्छा था, उनकी फैमिली का अच्छा नेचर था। तो राहुल के भाई ने कुछ नहीं देखा, बिना सोचे समझे उसके साथ चला गया। पर उस बालक को ये नहीं पता था कि वो पगलेट पार्क की जगह जंगल में जा रहा है। तो ये बहुत ही अलग सी बात थी कि वहाँ वो सिंप बन गया और उस बच्चे के भूतिया बच्चे के पीछे चला गया, जैसे लड़के बिचिस के पीछे जाते हैं। इस सारी घटना के बाद राहुल के भाई को घर पे रखा। वो बीमार हो गया था क्योंकि गीला पड़ा था पानी से बाहर को, और काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी थी उसको, तो इसीलिए वो घर पे ही रहा। राहुल का भी स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि उसको भी वो बच्चा दिख रहा था और वो सोच रहा था कि गलती से भी उसके साथ ना जाए। एक हफ्ता हुआ नहीं कि तीसरे दिन फ्लैट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इस तीसरे दिन में बात ये थी कि घर पे बहुत ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई। यानी कि जब वो घर पर थे तब रात में 12 बजे शुरू होते ही भूतिया घटनाएं स्टार्ट होने लग गई। टेबल को हिलाने की आवाज़, पूरी फैमिली को बुलाने की आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। राहुल को क्या, राहुल के भाई को, राहुल की मम्मी को, राहुल के पापा को, सबको बुला रहे थे वो आत्माएं। जो घर था उसका, उसमें स्टोर रूम था। और अब इस स्टोरी का सबसे खतरनाक सीन आने वाला है। रात में राहुल को प्यास लगी। राहुल ने मम्मी को बुलाया क्योंकि जैसे कि सभी डरे हुए थे। तो राहुल और उसकी मम्मी गए किचन में पानी पीने। तभी स्टोर का दरवाज़ा खड़का और दब 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 बजा। बहुत ही गलत था वो सीन। उसके बाद वो उस कुंडी को खोलने गए स्टोर की कि यहाँ पे कौन है। उसके बाद जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ राहुल का भाई मिला। जल्दी से राहुल के अपने भाई के कमरे में गया, उसकी मम्मी के कमरे में। राहुल का भाई नहीं था। रात में पापा ने बोला कि राहुल मेरे साथ सोएगा, राहुल का भाई मेरे साथ सोएगा, लेकिन उसके पापा भी वहाँ नहीं थे। ये बहुत ही अजीब घटना हो रही थी
कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद राहुल के भाई को होश आया तो वो जो बता रहा था वो सुनकर राहुल के जो दोस्त था जिसने मुझे ये कहानी बताई, यानी कि मेरा दोस्त, वो काफ़ी डरा हुआ था। उसने बताया कि जब राहुल के भाई को झंझनाहट, थोड़ी सी थकान महसूस हुई तो उसने पापा को बोला कि मुझे भारी भारी लग रहा है। तब पापा बाहर गए, किचन में गए और राहुल के भाई को ही बुलाने लग गए। राहुल के पापा ने बोला था कि तू बाहर नहीं आएगा, लेकिन राहुल के पापा ही खुद उसको बुलाने लग गए। तब राहुल का भाई जब गया तो वहाँ उसके पापा नहीं थे। बात ये थी कि उसके पापा किचन में गए ही नहीं थे। उसके पापा तो उसके साथ सो ही नहीं रहे थे और उसके पापा तो बाथरूम में थे जब ये ऐसे बोला कि मुझे भारी भारी लग रहा है और मेरे लिए पानी लाओ। उसके पापा बाहर आए कमरे से भागकर, क्योंकि उनको ये लगा कि ये क्या हो गया मेरे छोटे बेटे को कि वो ऐसी हरकत कर रहा है। कुछ देर बाद, सिर्फ 2 मिनट के बाद उसके पापा बोले कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, अगर तुमने आना है तो आ जाना। जब उसके पापा कमरे में गए तभी मेन डोर की घंटी बजी और उसके मम्मी ने जब गेट खोला तो राहुल के पापा थे वहां पर। वो कह रहे थे कि मैंने तुम्हें फोन किया, तुम्हारा फोन तो चार्ज ही नहीं है और मैं 3-4 मिनट से खड़ा हूँ, गेट खड़खड़ा रहा हूँ और फिर भी तुमने नहीं खोला। बात ये थी कि जब वो फिर सब बोले कि अगर आप बाहर हो तो अंदर कौन है, तो उसके बाद जब वो अंदर देखने गए वहाँ पे कोई भी नहीं था। पूरा घर छान लिया। वो उस वो आत्मा थी जो उसके पापा का रूप लिया हुआ था। अब ये बात बहुत ही खतरनाक हो गई थी, क्योंकि वो आत्मा इन्हें फ्लैट के बाहर भी दिख रही थी और जैसे कि राहुल के छोटे भाई को वो उठाकर भी ले गई लेकिन छोड़ दिया, तो ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आगे जाकर। उसी दिन उसी टाइम पर राहुल के पापा ने बोला सामान पैक करो, निकलते हैं इस घर से। और जब वो सामान पैक कर रहे थे तब उन्हें राहुल के भाई की चिल्लाने की आवाज आई। लेकिन जब वो वहां गए वहां कोई भी नहीं था। वहां कोई भी नहीं था और जब राहुल को बुलाया तो वो अपने भाई के साथ आ रहा था। राहुल की मम्मी ने बोला, अरे तू अगर यहाँ है तो आवाज किसने लगाई, चिल्लाया कौन? तब राहुल के भाई ने बोला कि मैं तो भैया के साथ ही था, अपने कपड़े और भैया के कपड़ों को सेलेक्ट करके बैग में डाल रहा था, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी निकलना है, इसीलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया।
ये बातें सुनकर उसकी मम्मी और डर रही थी और रात के 1 बज चुके थे। जैसे कि आपको नहीं पता है 12 से 3 डेविल्स आर होता है और आत्माएं इस टाइम पावरफुल होती हैं। जब इन सब का सामान पैक हुआ ये गए बाहर को, दरवाजा बंद और वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ये बहुत ही डरावना हो रहा था। उन्होंने दरवाजे की चाबी से भी खोला लेकिन चाबी से भी नहीं खुला। बहुत ज़्यादा हरकत, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी। उसके पापा ने जब अपना मोबाइल खोला कि बाहर के नेबरहुड को फ़ोन करते हैं कि दरवाज़ा खोल दीजिए, तो वो देखते हैं कि उनका फ़ोन चार्ज ही नहीं है। हाँ जी गाइस, उनका फ़ोन चार्ज ही नहीं था, बल्कि उनका फ़ोन 60% था। जब वो कॉल लगा रहे थे, उन्होंने खुद ही अपने मुंह से बोला अपनी फैमिली को कि भाई मेरा फ़ोन तो 60% चार्ज था, ये अभी 2 सेकंड में कैसे ख़त्म हो गया। ये घटना काफ़ी ज़्यादा संकटाइबल थी और उस टाइम ये सब डरे हुए थे। घर के अंदर ही तेज हवाएं, टेबल उधर से उधर और तकिए उड़कर इन पूरी फैमिली के ऊपर बजे। ये सब देखने में काफ़ी डरावना था और कुछ देर बाद एक आवाज़ आई, 1 मिनट में यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो पूरा खा जाऊंगी। ऐसी आवाज़ आई। बहुत ही डरावनी आवाज़ थी, लेकिन ये बात बहुत ही अजीब थी कि वहाँ कोई भी नहीं था और फिर भी ये आवाज़ आई। इससे साफ प्रूफ होता है कि आत्मा थी उस घर में। उसके बाद ये 1 मिनट क्या 0.1 सेकंड में ही बाहर निकल गए। इनके थोड़े से कपड़े कपड़ में ही रह गए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो आत्मा उनके कपड़े डालेगी और आराम से घूमेगी। उसके बाद वो जल्दी से उसके ओनर के पास गए और उसको गाली सुनाई और अपने पैसे लिए और वो वापस कहीं और रेंट पे चले गए। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो। मुझे पता है वीडियो लंबी है, लेकिन बहुत ही क्रीपी है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी वीडियो, आपकी स्टोरी मतलब कि मैं अपने चैनल पर डालूं, कमेंट सेक्शन खुले हैं। बस गालियों के अलावा अपनी कहानी लिख दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नशियावादी बाय।